हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग टर्मिनल। आज हमारा डे 57 है 75 डेज डीएसए चैलेंज का। और आज हम जो प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है 5 सम। ठीक है, तो एक बार प्रॉब्लम को हम अच्छे से समझते हैं। इस प्रॉब्लम में हमको एक रूट नोड गिवन है, यानी एक बाइनरी ट्री गिवन है और एक टारगेट सम गिवन है। ठीक है, तो हमको बताना ये है कि किसी भी तरीके से अगर हम रूट से ट्रैवर्स करें और लीफ नोड तक जाएं तो क्या हमको टारगेट सम मिल सकता है। मतलब अगर मैं रूट नोड से वैल्यू ऐड करते हुए जाऊँ, देखो रूट नोड की वैल्यू यहाँ पर क्या है 5। ठीक है, उसके बाद हमको मिला 4। ठीक है, उसके बाद हमको मिला 11। ठीक है, उसके बाद हमको मिला 2। तो क्या सम हो रहा है टोटल 5 + 4 यानी 9 + 11 20 + 2 22। और इस केस में हमारा टारगेट सम की वैल्यू भी क्या थी 22। तो हमने क्या रिटर्न किया ट्रू। इसका मतलब हमको एक ऐसा पाथ मिल गया जिसमें सम करने पर हमको टारगेट सम के बराबर वैल्यू मिल रही है। अब वो पाथ कोई सा भी हो सकता है, अगर हो सकता है ये वाला पाथ हो, ठीक है, हो सकता है ये वाला पाथ हो, या हो सकता है ये वाला पाथ हो। मतलब किसी भी तरीके से रूट नोड से लेकर किसी भी लीप नोड क्या होता है जिसके दोनों चाइल्ड नल हो। ये भी लीप नोड है, ये भी लीप नोड है, ये भी लीप नोड है, यानी रूट नोड से लेकर किसी भी लीप नोड तक की नोड का सम अगर टारगेट सम के बराबर मिलता है तो हम क्या रिटर्न करेंगे ट्रू। एक बार और अच्छे से समझने के लिए मैं ब्लैक बोर्ड ओपन कर लेता हूँ। लेट सपोज हमारे पास ट्री है 5, then 6, then 8, then we have 4 and we have 2, then we have 3, then we have 1. Okay, now let's suppose target sum value is let's suppose we have 15. ठीक है, तो हमको क्या चेक करना है कि किसी भी तरीके से क्या हमको 15 मिल रहा है क्या। 5 रूट नोट क्या है 5। ठीक है, उसके बाद रूट नोट के बाद लेट सपोज हम इधर गए। ठीक है, हमको क्या मिला 6। 5 + 6 = 11। ठीक है, अब इधर गए। ठीक है, 11 + 4 = 15, यानी कि और इस लीप नोट के चाइल्ड क्या है, देखो इसका भी चाइल्ड नल है और इसका भी चाइल्ड नल है। तो इसका मतलब ये है कि ये लीप चाइल्ड है और रूट नोड से लेकर लीप चाइल्ड तक का सम का एक पाथ मिल गया जहाँ पर सम कितना मिल रहा है 15, जो कि टारगेट सम के इक्वल है। तो इस केस में हम क्या रिटर्न करेंगे ट्रू। मतलब हमको हर एक पाथ पर जाकर चेक करना पड़ेगा। हो सकता है इस पाथ पर हो सकता है इस पाथ पर मिले, हो सकता है इस पाथ पर मिले, या हो सकता है इस पाथ पर मिले। इसके अलावा कोई और पाथ है क्या, नहीं है। ठीक है, तो टोटल 4 पाथ पर हमको जाकर चेक करना पड़ेगा। अगर नहीं मिला किसी भी पाथ पर तो हम क्या रिटर्न करेंगे फॉल्स। तो हम किस तरीके से ये प्रॉब्लम सोच सकते हैं थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ठीक है, लेट सपोज यही ट्री है हमारे पास। अब हमारे पास टारगेट सम की वैल्यू क्या है 15। अगर हम रूट नोड पर हैं तो हमको ये पता लगाना पड़ेगा, देखो रूट नोड पे वैल्यू क्या पड़ी है 5, तो बाकी का पार्ट इनके सब ट्री से मिलेगा हमको। बाकी का पार्ट जो सम का है वो हमको कहाँ से मिलेगा, हमको मिलेगा या तो लेफ्ट सब ट्री में होगा या फिर राइट सब ट्री में होगा। ठीक है, बाकी का टारगेट सम कितना बचा 10। तो हम क्या करेंगे ना, ये कॉल करेंगे लेफ्ट सब ट्री के लिए फंक्शन विद वैल्यू टारगेट सम 10। सिमिलरली विद टारगेट सम 10 हम लोग किसके लिए कॉल करेंगे, इस रूट नोड के लिए। ठीक है, तो देखते किस तरीके से करेंगे। देखो सबसे पहले तो हमारा बेस केस आएगा। बेस केस क्या है, बेस केस क्या होगा, अगर इफ़ अगर रूट की वैल्यू नल होती है, रूट इक्वल टू नल होता है, तो डायरेक्ट हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स, क्योंकि ऐसा कोई हमारे पास पाथ मिला ही नहीं। ठीक है, अगर रूट नल है यानी कि कोई ट्री ही नहीं है, कोई लीफ नोड ही नहीं है, तो रिटर्न क्या कर देंगे फॉल्स। ठीक है, और लेट सपोज एक ही नोड है और टारगेट सम की वैल्यू भी कितनी है, टारगेट सम भी है हमारा, टारगेट सम भी 4 है। मतलब इफ़ एक ही नोड है मतलब लीफ नोड है, तो लीफ नोड कैसे पता लगाएंगे, इफ रूट डॉट लेफ्ट इक्वल टू नल एंड रूट डॉट राइट इक्वल टू नल। इसका मतलब क्या है, देखो रूट का लेफ्ट भी नल है, रूट का राइट भी नल है, यानी कि ये एक लीप नोड है।
और अगर लीप नोड है और हमको पता है एंड रूट डॉट वैल्यू इज इक्वल टू टारगेट, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाती है, अगर इसकी वैल्यू टारगेट के इक्वल है, तो इसका मतलब क्या है, एक ही नोड बचा हुआ है और वो भी टारगेट के इक्वल है, तो यानी कि पाथ का सम इक्वल टू टारगेट है। तो क्या रिटर्न कर देंगे हम, रिटर्न ट्रू। ठीक है, ये दो कंडीशन समझ में आई। अब तो इसके अलावा बहुत इजी कोड है। अब क्या करना है हमको, देखो हम क्या करेंगे, हम बाकी का देखो क्या रिटर्न करेंगे, ध्यान से देखना। वी विल रिटर्न द फंक्शन फॉर रूट डॉट लेफ्ट एंड टारगेट सम में क्या भेजेंगे, देखो रूट डॉट लेफ्ट के लिए चेक करने भेजना है और टारगेट की वैल्यू क्या भेजेंगे, टारगेट माइनस रूट डॉट वैल। देखो हमको ये पता है कि रूट की वैल्यू, लेट सपोज टारगेट की वैल्यू है 15 और रूट की वैल्यू 3 है। ठीक है, तो 3 वैल्यू तो हमको रूट से मिल गई। अब बाकी की बची वैल्यू या तो लेफ्ट साइड के सब ट्री से मिल जाए या राइट साइड के सब ट्री से मिल जाए, तो हमारा काम हो जाएगा। अगर लेफ्ट साइड के सब ट्री में हमको ऐसा सब ट्री मिलता है, ऐसा पाथ मिलता है जिसका सम 12 है और इसका सम रूट का सम 3 है, तो ओवरऑल सम कितना हो जाएगा, 15, तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर इधर से हमको ट्रू मिल जाए और राइट साइड से ट्रू मिल जाए, फंक्शन फॉर रूट डॉट राइट टारगेट माइनस रूट डॉट वेल। ठीक है, इतना सा काम करना है, करके देखते हैं, कोड करके देखते हैं, फिर और अच्छे से समझेंगे लाइन बाय लाइन कोड कि किस तरीके से रन हो रहा है ये। देखो सबसे पहले तो हम बेस कंडीशन लिखेंगे। बेस कंडीशन क्या थी, इफ रूट इक्वल टू अगर नल है, ठीक है, तो क्या कर देंगे हम, रिटर्न फॉल्स कर देंगे। ठीक है, और दूसरा बेस केस क्या था, इफ आंसर वाला बेस केस, यानी रूट, यानी कि हम लीप नोड पर पहुंच चुके हैं और लीप नोड की वैल्यू टारगेट के बराबर है, यानी हमको एक ऐसा पाथ मिल गया होगा जहां तक का सम टारगेट सम के बराबर है। ठीक है, तो कैसे लीप नोड कैसे पता लगाएंगे, रूट डॉट लेफ्ट इक्वल टू नल है एंड रूट डॉट राइट इक्वल टू नल है एंड रूट डॉट वेल इक्वल टू टारगेट सम के बराबर है। तो हम क्या रिटर्न कर देंगे, रिटर्न ट्रू। ठीक है, एल्स हम क्या करेंगे, एल्स हम हमारे लेफ्ट साइड के लिए कॉल कर देंगे, लेफ्ट सब ट्री के लिए कॉल कर देंगे फंक्शन। हो सकता है लेफ्ट सब ट्री का एक ऐसा पाथ मिल जाए लेफ्ट सब ट्री में जिसकी वैल्यू किसके बराबर हो, टारगेट सम माइनस रूट डॉट वैल्यू के। ठीक है, तो कैसे कॉल करेंगे, रिटर्न फंक्शन का नाम क्या है, हैज़ पाथ सम। ठीक है, तो क्या कॉल करेंगे, हैज़ पाथ सम, किसके लिए, रूट डॉट लेफ्ट के लिए कॉल कर देंगे। बट टारगेट सम की वैल्यू क्या हो जाएगी, टारगेट सम माइनस रूट डॉट वेल। हो सकता है कि लेफ्ट सब ट्री में मिल जाए या फिर ये भी तो हो सकता है कि राइट सब ट्री में मिले, हैज़ पाथ रूट डॉट राइट विथ टारगेट सम की वैल्यू टारगेट सम माइनस रूट डॉट वेल। ठीक है, इतना सा काम करना है हमको। ठीक है, इसको चलाकर देख लेते एक बार। ओके, कंपाइलेशन एरर आ गया, चेक कर लेते हैं। देखो रूट डॉट वेल इक्वल टू लिख दिया, यहाँ पर डबल इक्वल टू आएगा और ये फंक्शन का नाम हमने शायद थोड़ा सा गलत लिख दिया, हैज़ पाथ सम। ठीक है, अब चलाकर देखते हैं। हाँ, एक्सेप्ट हो गया, सबमिट करके भी देख लेते हैं। ओके, हमारा कोड सबमिट हो चुका है। फटाफट से एक बार ड्राई रन करने चलते हैं, कैसे लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट हो रहा है।
तो इस एग्जांपल पर हम ड्राई रन करके देख लेते हैं हमारे कोड को। देखो टारगेट सम की वैल्यू क्या है, टारगेट की वैल्यू है यहाँ पर 22, ठीक है। तो सबसे पहले रूट नोड के लिए हमारा ये फंक्शन कॉल होगा विद टारगेट वैल्यू 22, ठीक है। तो जैसे ही सबसे पहले ये लाइन चेक होगी, क्या रूट की वैल्यू नल है, नहीं है, ठीक है। क्या रूट डॉट लेफ्ट इक्वल टू नल है एंड रूट डॉट राइट इक्वल टू नल है, इसका मतलब क्या ये रूट नोड हमारा लीफ नोड है, नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा, ये हमारा लेफ्ट चाइल्ड के लिए कॉल कर देगा एंड राइट चाइल्ड के लिए कॉल कर देगा विद टारगेट वैल्यू। देखो हमारे पास रूट में 5 पड़ा है, तो आगे लेफ्ट से इसको कितना चाहिए और राइट से कितना चाहिए, 22 माइनस 5 यानी कि 17 विद टारगेट सम वैल्यू 17। ये 4 के लिए कॉल करेगा, ठीक है, 4 के लिए कॉल करेगा। अब ये अगेन चेक करेगा 4 के लिए, अगेन चेक करेगा क्या 4 नल है, नहीं है, क्या ये लीफ नोड है, नहीं है, ठीक है। तो ये अगेन अपने लेफ्ट चाइल्ड को कॉल करेगा विद वैल्यू टारगेट इक्वल टू 17। अब देखो 4 यहाँ से मिल गया, तो अब टारगेट सम की वैल्यू कितनी रिमेनिंग रह गई, 17 माइनस 4 यानी कि 17 माइनस 4 13, ठीक है। तो टारगेट सम 13 के साथ ये 11 को कॉल करेगा, ठीक है। तो अगेन 11 के लिए चेक होगा, क्या 11 एक रूट नल, क्या ये नल है, नहीं है, क्या ये लीफ नोड है, नहीं है, इसका लेफ्ट चाइल्ड भी है राइट चाइल्ड भी है। तो अगेन ये अपने लेफ्ट चाइल्ड को कॉल करेगा विद वैल्यू टारगेट इक्वल टू, देखो 13 था, 11 यहाँ से मिल गया, 11 यहाँ से मिल गया, तो 2 रिमेन रह गया। अब विद टारगेट वैल्यू 2 ये किसको कॉल करेगा, ये 7 को कॉल करेगा, ये लेफ्ट चाइल्ड को, ठीक है। क्या ये नल है, नहीं है, ये नल नहीं है, तो क्या होगा, क्या ये लीफ नोड है, लीफ नोड तो है लेकिन टारगेट सम के बराबर वैल्यू नहीं मिली। इसका मतलब यहाँ से तो आंसर नहीं मिल सकता, यहाँ से ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। इसने क्या रिटर्न करा, फॉल्स, ठीक है। अब ये राइट साइड चेक करने जाएगा, राइट साइड अगेन टारगेट सम वैल्यू 2 ये चेक करने जाएगा, क्या ये नल है, नहीं है, ये नल नहीं है, लेकिन क्या ये लीफ नोड है, लीफ नोड है, ठीक है। लीफ नोड है मतलब इसका रूट डॉट लेफ्ट नल है, रूट डॉट राइट भी नल है, क्या रूट डॉट वैल्यू टारगेट सम के बराबर है, यस। तो इस केस में ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। तो यहाँ से इसको मिला ट्रू, ठीक है। एक साइड से फॉल्स मिला, एक साइड से ट्रू मिला, मतलब हम क्या चेक कर रहे थे, देखो लेफ्ट साइड से इसको क्या मिला, फॉल्स, और राइट साइड से इसको मिला ट्रू। ट्रू और फॉल्स क्या होता है, ट्रू, ठीक है। तो ये इसको क्या रिटर्न करेगा, ट्रू, ठीक है। इसको अगर ट्रू मिला है, देखो राइट साइड में तो नल है, यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा, तो ये इस ऊपर क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। अगर मतलब कहीं पर भी ट्रू मिल गया यानी कि हम लीफ नोड तक पहुंच चुके हैं, लीफ नोड तक पहुंच चुके हैं, पांच सम जो पांच सम गिवन था, ठीक है। इसका मतलब हम क्या रिटर्न कर देंगे, लास्ट में रिटर्न कर देंगे ट्रू, ठीक है। आई होप आपको ये प्रॉब्लम भी बहुत अच्छे से क्लियर समझ में आ गया होगा और कैसे हमने कोड किया, कैसे ड्राई रन किया। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।